तो उच्च सुरक्षा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पाल लगा रहे हैं। पाल का मतलब बाड़ेबंदी कर रहे हैं। 2 पल के मजे के लिए, 2 पल के मजे के लिए क्या करता है, ये मुर्गे का मांस खाता है। घोड़े जैसी ताकत उनके अंदर क्यों आती है, क्योंकि वो लोग पीते हैं भैंस का दूध। क्या पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, उनके अंदर जो आनुवांशिकी है ना, जो उनका डीएनए है, वो भी कुछ ऐसा ही है जो कि उनको जो है पहलवान बनने के लिए या हेल्प करता है। ठीक है, ये चलेगा, जब ये चलेगा तो इसके शरीर का एक भी अंग नहीं दिखेगा, तो अंग से हो जाएगा दिरांग, और अरुणाचल से जब जो चलेगा तब। ठीक है, और चमड़े से बने कोट के क्या होती है, चेन नहीं होती है। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024 को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी पशुपालन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय कहां कहां पर है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इसी को जो है हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। यानी ये एक वीडियो आपने देख लिया और कौन सी संस्था का मुख्यालय कहां पर है ये हमारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके मुख्यालय में याद करवाने वाला हूं, लगभग 11 तो ये यहां पर हैं, और इसके बाद में कुल मिलाकर के 25 ऐसी संस्थाएं और उनके मुख्यालयों के स्थान मैं यहां पर लेकर के आया हूं। ट्रिक से सारा का सारा याद करेंगे। वीडियो जब कंप्लीट होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको जो है इजीली सारा कुछ याद हो गया है। ठीक है, साथ में वीडियो के लास्ट में अपन लोग जो है एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, जिसके बाद में एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि हाँ भाई, हमने जो 10-15 मिनट इस वीडियो के अंदर दिए हैं वो हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें याद होने वाली हैं। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी संस्थान है यहाँ पर, कृषि है, उसके बाद में दुग्ध है, अश्व है, भैंस, आनुवांशिकी, बकरी। लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 संस्थान हैं, जिनके अंदर सबसे पहली संस्थान कौन सी है, यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए आप। देखिए, कृषि कौन करता है, कृषि करते हैं किसान, करते हैं कि नहीं करते हैं। और किसान अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं आंदोलन, और वो कहां पर कर रहे हैं, नई दिल्ली में कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आप लोग इसको रिलेट कीजिए, कृषि अनुसंधान से किसान आंदोलन से इसको रिलेट कर लीजिए। किसान आंदोलन, और वो कहां पर हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है दिल्ली में। तो कृषि अनुसंधान या किसान आंदोलन, कृषि अनुसंधान कहां पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सबसे पहला तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नंबर 2 के ऊपर देखिए। नंबर 2 पे मैं लेके आया हूं हरियाणा के ये सारे के सारे जो है, हरियाणा में कौन कौन से केंद्रीय जो है पशुपालन से संबंधित विभाग स्थापित हैं। हरियाणा के अंदर क्या है, ये 4 हैं मुख्य रूप से। ठीक है, जिसके अंदर कौन सा है, अश्व है, भैंस है, दुग्ध है और पशु आनुवांशिकी है। अब आप लोग एक बात बताइए, हरियाणा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आती है, हमारे दिमाग में आते हैं हरियाणा के पहलवान। ये देखिए, योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार है, बबीता है, गीता है। हरियाणा के पहलवान ही तो अपने को याद आते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर इतने पहलवान और उनके अंदर ये घोड़े जैसी ताकत आती कैसे है भाई साहब, क्या करते हैं वो लोग, तो कोई भी आपको इजीली बता देगा कि देखो यार, एक तो होता है वहां पर जेनेटिक, यानी उनका जो डीएनए है वो कुछ ऐसा है कि वो कुश्ती करते आ रहे हैं उनके बुजुर्ग। दूसरा है कि वो भैंस का दूध पीते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 2 रीजन हो गई। अब देखना आप, यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा घोड़े जैसी ताकत उनके अंदर क्यों आती है, क्योंकि वो लोग पीते हैं भैंस का दूध। क्या पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, उनके अंदर जो आनुवांशिकी है ना, जो उनका डीएनए है, वो भी कुछ ऐसा ही है जो कि उनको जो है पहलवान बनने के लिए या हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। घोड़े जैसी ताकत, ठीक है, घोड़े जैसी ताकत उनके अंदर क्यों आती है, क्योंकि वो भैंस का दूध पीते हैं, और उनके अंदर क्या होती है, उनकी जो है आनुवांशिकी या पशु आनुवांशिकी जो है वो क्या होती है दोस्तों, वो कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब इन 4 के अंदर कौन सी चीज हिसार में है और कौन सी जो है करनाल में है, 2 चीजों को देखना आप। एक तो दूध हो गया, एक आनुवांशिकी हो गई, एक ऊंट जो है घोड़ा हो गया, और एक भैंस हो गई। ये घोड़ा और भैंस यानी जो 2 पशु जो हैं, पशु वो कहां पर हैं दोस्तों, वो हिसार के अंदर हैं। और ये जो मान लो लिक्विड हो गया ये तो, और ये आनुवांशिकी भी जो है अपने ब्लड के अंदर ही होता है। तो ये दोनों चीजें जो लिक्विड है वो कहां पर है, करनाल या नाल से कर देंगे नाली, नाली के अंदर क्या लिक्विड ही तो है, नाल। ठीक है,
घोड़ा और भैंस का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा में है और हिसार में है। हरियाणा में 4 हो गए हैं, घोड़ा, भैंस, दूध, आनुवंशिकी। ठीक है, घोड़ा और भैंस की यदि मैं बात करूं तो वो है हिसार के अंदर, और बाकी ये 2 जो है वो कहां पर है? करनाल के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए यहां पर एक चीज और देख लीजिए आप कि ये दुग्ध अनुसंधान केंद्र की यदि बात करते हैं तो वो करनाल हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन यदि दूध के विकास की बात करते हैं अपन, तो विकास का नाम यदि दिमाग में आता है तो सबसे पहले कौन सी चीज का नाम याद आता है? मोदी जी का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गुजरात का जो मॉडल था उसको पूरे देश के अंदर प्रोजेक्ट किया था ना विकास के रूप में। तो विकास का यदि नाम याद आ गया, यदि दूध के साथ में विकास जुड़ गया तो वो सीधा सीधा कहां पर जाएगा? वो आणंद गुजरात के अंदर जाने वाला है। और यदि केवल और केवल दूध की बात करते हैं, दूध अनुसंधान, तो वो हरियाणा में, लेकिन यदि दूध के विकास की अपन बात करेंगे तो वो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर 5 कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नंबर 6 के ऊपर। देखिए 6 के ऊपर यदि बात करें, 6 से लेकर के 11 के बीच में ये सारे के सारे कहां पर है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अब आप थोड़ी सी स्टोरी सुनना, क्योंकि ये चीजें ऐसे याद होगी नहीं, याद अपन एक बार रट लेंगे लेकिन फिर से भूल जाएंगे। इनको किसी न किसी स्टोरी से रिलेट करके यदि अपन याद करेंगे ना तो जिंदगी भर अपने को याद रहेगी। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। क्या? एक थे गांव के अंदर चौधरी साहब। चौधरी साहब क्या करते थे? बागपत के अंदर चौधरी साहब ने लगा दिया बाग। ठीक है, अब उस बाग के अंदर उन्होंने क्या क्या रखा? उन्होंने पशु रखे, उन्होंने पक्षी रखे। ठीक है, और उन्होंने पशुओं में क्या रखा? उन्होंने बकरी को रखा। ठीक है, अब बकरियों के लिए उन्होंने क्या रखा? चारा भी रखा। कितनी चीजें हो गई देखो। अब मैं आपको बताता हूं, एक क्या है, एक थे चौधरी साहब। चौधरी साहब ने क्या लगा दिया? बाग लगा दिया। ठीक है, बाग के अंदर पशु रखे, बाग के अंदर उन्होंने पक्षी रखे, पशुओं में उन्होंने रखा बकरी को। ठीक है, और पशु और पक्षी दोनों के लिए उन्होंने क्या किया? चारे की व्यवस्था भी करी। चारे की व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है ना। ठीक है, इतनी चीजें हैं। और पशुओं में एक क्या रखा? एक उन्होंने रखी गाय को। ये इतनी चीजें हैं, गाय और बकरी रखी, उनके लिए चारा रखा, पक्षियों को भी रखा। ये सारी की सारी स्टोरी आप लोग इजीली देखेंगे। देखो अब मैं इसको याद करवाता हूं कैसे, देखना। चौधरी चरण सिंह चौधरी साहब ने बागपत में क्या किया? बाग लगा दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उन्होंने वहां पर कुछ रखे पशु और कुछ रखे पक्षी, पशु और पक्षी रखे। पशुओं में किसको रखा? पशुओं में रखा बकरी को और गाय को। ठीक है, और उनके लिए क्या किया? उन्होंने चारागाह में चारा ला करके रख दिया। अब ये सारी की सारी ये 6 चीजें हैं जो कि कहां पर है? जो कि यूपी के अंदर है। अब देखते हैं अपन कैसे याद करेंगे इनको। अब आप इनको याद कर सकते हो कैसे, देखना जरा। यहां पर देखो आप, बकरी है, बकरी को देखेंगे यदि तो बकरी के कितने थन होते हैं? बकरी की यदि मैं बात करूं तो बकरी के 2 थन होते हैं। तो बकरी के जो अनुसंधान केंद्र हैं वो 2 ही है। कौन कौन से? एक तो दूम, कौन सा? दू से कर देंगे दूम, मखदूम, दूसरा मथुरा। 2 हो गए ना। बकरी के थन भी 2 ही होते हैं, तो 2 से इसके मुख्यालय भी 2 जगह हैं। कहां पर? मखदूम और मथुरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये मखदूम मथुरा के अंदर ही है या थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन है, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन चारा और चारागाह। चारा, यदि अपन चारा या चारे को जब अपन चारागाह में डालते हैं तो अपने को क्या आती है? खांसी आती है ना। तो खांसी से क्या हो जाएगा? खांसी से हो गया झांसी। चारे को जब अपन डालते हैं, खेत के अंदर काम करते हैं, तो चारा से हो जाएगा, चारे से आएगी अपने को खांसी, और खांसी से कर देंगे अपन झांसी। ठीक है, अब पशु और पक्षियों की इज्जत ना कर। पशु, क्योंकि इज्जत किसकी करनी है अपने को? इज्जत करनी है अपने को इंसानों की ही। वैसे तो अपने को सभी की करनी है, लेकिन यदि पशु और पक्षियों की बात करते हैं ना तो उनकी इज्जत ना कर। इज्जत ना कर का मतलब क्या हो जाएगा? उनका हो जाएगा इज्जत नगर, और इज्जत नगर दोनों के दोनों यहां पर हो गए। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं किसकी? गो पशु अनुसंधान केंद्र, ये मेरठ के अंदर है। गायें जो वो कहां पर है? मेरठ के अंदर है। अब वापस एक बारी मैं क्विक रिवीजन करवाता हूं, देखना। चौधरी साहब ने बागपत में बाग लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय ये चौधरी चरण सिंह से संबंधित जो भी है वो बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चौधरी साहब ने गायें रखी और बकरियां रखी। ये बकरी हो गई यहां पर, और ये गाय हो गई। पशु है ना, पशु आ गए। बकरी को कहां पर? बकरी को 2 थन होते हैं, तो मखदूम हो जाएगा और एक मथुरा हो जाएगा। ठीक है, गाय की यदि बात करें तो गाय मेरठ के अंदर हो जाएगी। ठीक है, पशु और पक्षियों की इज्जत ना कर। इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम केवल इंसानों की इज्जत करो। पशु पक्षियों की इज्जत ना कर, तो इज्जत नागर हो गया, इज्जत नगर हो गया। उनके लिए चारा जब अपन डालेंगे तो अपने को आएगी खांसी, खांसी से हो जाएगा झांसी। ये चारागाह हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखना, अब देखना आप, बेंगलोर का नाम लेता हूं मैं। बेंगलोर का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बेंगलोर का नाम लेते ही अपने दिमाग में आता है IT सेक्टर, यानी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सिलिकॉन वैली। बेंगलोर को तो बोलते हैं। उसके अंदर मोबाइल से संबंधित, टीवी से संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो सारे के सारे काम कहां पर होते हैं? वो बेंगलोर के अंदर होते हैं। देखो, एक तो देखना, एक तो सूचना से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर जाएगी?
बेंगलोर के अंदर जाएगी, क्योंकि मोबाइल वहीं पर बनते हैं। ठीक है, अभी शायद वो सैमसंग का जो बनी है वो एक कंपनी, वो भी शायद वहीं पर है। ठीक है, कार्य की संस्थान की यदि मैं बात करूं तो सूचना और कार्य दोनों के दोनों बेंगलोर के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। नंबर कौन सा हो गया ये, 14 नंबर पे चलते हैं। देखो, वीर्य का उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, घंटों नाटक करने पड़ते हैं। पशुओं के गाय और जो है बैल वगैरह के वीर्य को निकाल के गायों के अंदर जो है उनको कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य किया जाता है, तो वीर्य के उत्पादन के लिए घंटों तक क्या किया जाता है, नाटक किया जाता है, तब जाकर के कोई वीर्य का उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान वहां पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें अपने को इजीली यहां पर याद हो जाएगी। अब जब आप ऑप्शन देखोगे ना वहां पे, तो आपके दिमाग में ये इजीली वहां पर क्लिक करेगा कि सर ने कुछ ऐसा ऐसा बोला था वहां पर, और ये चीजें आपके दिमाग में 100% वहां पर क्लिक करने वाली है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो है यहाँ पर पशु परिचय से संबंधित ही ऐसे वीडियोज और उनकी ट्रिक्स जो है मैं वहां पर लेके आने वाला हूं। अब अगली बात करते हैं अपन, नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 14 की मैं यदि बात करता हूं तो ये नंबर 14 क्या है, कुकुट। कुकुट का मतलब क्या होता है, मुर्गा होता है। और मांस यानी मुर्गे का मांस, ये कहां पर, हैदराबाद के अंदर। दिमाग के अंदर सबसे पहले हैदराबाद का नाम लेते ही कौन आता है, यदि आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना, तो ये मुर्गा ही आपके दिमाग में आएगा। ये क्या करता है, 2 पल के मजे के लिए मुर्गे को मार के खा जाता है। देखना अब मैं क्या बोल रहा हूं, 2 पल के मजे के लिए, 2 पल के मजे के लिए क्या करता है, ये मुर्गे का मांस खाता है, मुर्गे का मांस खाता है। तो मुर्गे का मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने 2 पल के मजे के लिए किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं, तो वो क्या अच्छी बात है क्या। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे अपन, मांस हो जाएगा और कुकुट का मतलब क्या हो गया, मुर्गा हो गया। हैदराबाद के अंदर है और मांस 2 पल, बोदूपाल इसके अंदर है। और ये जो हैदराबाद के अंदर ये कुकुट परियोजना है, ये शायद राजेंद्र नगर के अंदर है। ठीक है, हैदराबाद में। इतनी चीजें हो गई ना, तो मांस और मुर्गे का मांस नाम याद आते ही हैदराबाद आना चाहिए दिमाग के अंदर। क्यों, क्योंकि हैदराबाद के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मांसाहारी लोग वैसे तो आजकल सभी धर्मों में होते हैं, लेकिन जो है आप लोग उससे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या है ये, उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान। खेत की यदि आपको उच्च सुरक्षा करनी है, खेत की क्या करनी है, आपको उच्च सुरक्षा करनी है, तो उच्च सुरक्षा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पाल लगा रहे हैं। पाल का मतलब बाड़ेबंदी कर रहे हैं, पाल लगा रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, पाल लगा रहे हैं। तो उच्च सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगा, भोपाल। पाल से क्या करेंगे अपन, भोपाल। और भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। अब देखो ये बड़े बड़े शहर हैं, इनका अपने को जो है वो राज्य तो इजीली अपने को याद ही होता है भाई, अपने को पता है कि बागपत कहां पर है, ठीक है, भोपाल कहां पर है, जयपुर कहां पर है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े काफी, बेंगलोर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, तो ये चीजें तो अपने को थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अब जी मतलब इतना ज्यादा नीचे भी अपना लेवल अपन नहीं लेके जा सकते। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए आप, क्या है, एक तो मिथुन है और दूसरे क्या है, मोदी जी हैं। मोदी जी ने और मिथुन ने आज तक बात करी क्या, बिल्कुल भी ना गल करी। आज तक भी पंजाबी में बोलते हैं ना गल, क्या गल का मतलब क्या होता है, गल का मतलब क्या होता है, ना गल करी आज तक भी। किस ने, मिथुन ने और मोदी जी ने। तो राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदिजी फेमा हो जाएगा। ये कहां पर है, नागल से क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, तो मोदी जी और मिथुन दोनों एक साथ में आएंगे, तो इसको आप लोग 4 ऑप्शन के अंदर इजीली आप लोग वहां पर क्लिक कर देंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे, खुरपका और मुंहपका, ये 2 रोग हो गए। ठीक है, खुरपका और मुंहपका यानी पशुओं के अंदर जब खुरपका या मुंहपका, खुरपका जब होता है तो अपन इलाज करवा लेते हैं, मुंहपका जब होता है तो भी अपन इलाज करवा लेते हैं। और जब दोनों के दोनों रोग एक साथ हो जाते हैं किसी भी पशु के, तो अपन क्या बोलते हैं कि हे ईश्वर मुक्ति दे इसको। ठीक है, दोनों रोग होने पर क्या करते हैं, दोनों रोग होने पर क्या बोलते हैं, मुक्ति दे ईश्वर, मुक्तेश्वर। अब 2 रोग हो गए हैं तो ये पशु काफी परेशान हो जाएगा ना, तो इससे तो अच्छा भगवान इसको मुक्ति दे और इसको उठा ले। खुरपका और मुंहपका दोनों रोग यदि हो गए तो क्या करना है, मुक्तेश्वर के अंदर है, और ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, राष्ट्रीय शुक्र अनुसंधान केंद्र, शुक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुक्र का मतलब होता है सुअर। ठीक है, और सुअर कहां पर लौटता है, सुअर लौटता है गोबर में। ठीक है, गोबर के अंदर सुअर लौटता है, तो गुवाहाटी कर देना और असम के अंदर ये हो जाएगा
इसको तो इसी के अंदर मजे आते हैं, तो सुअर से हो जाएगा सुअर, और गुवाहाटी से गोबर के अंदर वो लौटता है, कुछ ऐसा सा थोड़ा सा रिलेट कर लेना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखना राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग। याक क्या होता है? याक इसको तो बोलते हैं पहाड़ी बैल को, और इसके बाल इतने लंबे लंबे होते हैं, इतने घने होते हैं कि इसके शरीर का एक भी अंग अपने को नहीं दिखाई देता। ठीक है, याक के अंदर क्या हो जाएगा? अंग नहीं दिखेगा, अंग नहीं दिखेगा बालों की वजह से, तो दिरांग अरुणाचल के अंदर जब ये चलेगा तो इसके शरीर का एक भी अंग नहीं दिखेगा, तो अंग से हो जाएगा दिरांग, और अरुणाचल से जब जो चलेगा तब। ठीक है, और याक का मतलब क्या हो गया? पहाड़ी बैल। अभी अपन इनका जो है रिवीजन करने वाले हैं, थोड़ा सी देर में देखना आप। देखो, चमड़े से बने हुए जितने भी कोट हैं, क्या उनकी चेन होती है क्या? बिल्कुल चेन नहीं होती है। राष्ट्रीय चमड़े से बने कोट के क्या होती है? चेन नहीं होती है, चेन नहीं होती है। चमड़े से बने कोट की चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। भेड़ से क्या होती है? ऊन मिलती है अपने को। ठीक है, ऊन से क्या करते हैं अपन? सर्दियों के अंदर कोट पहनते हैं, और क्या करते हैं फिर? उस कोट के अंदर सारा का सारा माल छुपा करके लेके आते हैं। समझ रहे हो ना आप कौन सी माल की मैं बात कर रहा हूं? तो शराबी लोग क्या करते हैं? ऊन से बने हुए कोट के अंदर माल पूरा छुपा के लाते हैं, माल पूरा, ताकि उनको कोई टोके नहीं। तो भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़ों के अंदर पूरा छुपा के लाते हैं, ताकि कोई उनको टोके नहीं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ऊंट जो है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट कहां पर पानी पीता है दोस्तों? ऊंट पीता है जोहड़ के अंदर, बीड के अंदर, जोहड़ में ऊंट पानी पीता है। ठीक है, ऊंट कहां पर पानी पीता है? जोहड़ के अंदर पानी पीता है। अब ये इतना तो हो गया, कंप्लीट है ना? अब देखना आप, अभी अपन करते हैं रिवीजन, और अब आपको आएगा मजा कि इतनी देर जो 15 मिनट आपने दी है, इसका क्या फायदा हुआ है। देखना आप, देखो, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषि के आंदोलन कहां पर हो रहे हैं? दिल्ली के अंदर, तो ये हो गया नई दिल्ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन हरियाणा की तरफ। हरियाणा में अपन ने 4 याद किए थे। वहां के लोगों के अंदर ताकत, घोड़े जैसी ताकत आती है भैंस का दूध पीने से, और आनुवांशिकी की वजह से। अब क्या हो गया? एक तो हो गया घोड़ा और एक हो गया भैंस। ये दोनों के दोनों कहां पर हैं दोस्तों? ये दोनों के दोनों हो गए हिसार के अंदर। और दूध और आनुवांशिकी ये दोनों लिक्विड के अंदर होते हैं, तो इनको अपन नाली में बहा सकते हैं। तो करनाल, नाल से हो गया नाली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और यूपी की तरफ चलते हैं। तो यूपी के अंदर क्या था? चौधरी साहब ने क्या किया था? बाग लगाया था। चौधरी चरण सिंह जी ने बागपत के अंदर बाग लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि उनको वहां पर पशु और पक्षी रखने थे। पशु और पक्षियों की कोई इज्जत नहीं करना। ठीक है, इज्जत नगर। ठीक है, अब क्या करेंगे? पशु कौन कौन से रखे थे उन्होंने रखी थी एक बकरी और एक रखी थी गाय। बकरी के 2 थन होते हैं, इसलिए 2 जगह पे हो गया। एक तो मथुरा नाम याद रख लेंगे और एक मखदूम याद रख लेंगे। ठीक है, मखदूम। अब चारा अपन जब भी डालेंगे तो चारे की जो गर्द उड़ेगी उसकी वजह से अपने को क्या आएगी? खांसी आएगी, और खांसी से क्या हो जाएगा? ये झांसी उत्तर प्रदेश हो गया। बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, कार्य करने के लिए और सूचना से संबंधित संस्थानों के अंदर कार्य करने के लिए लोग जाते हैं बेंगलोर। तो कार्य की, पशुओं से संबंधित कोई भी कार्य यदि करना होगा तो अपन कहां जाएंगे? बेंगलोर के अंदर जाएंगे, और सूचना देने के लिए भी बेंगलोर के अंदर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। कुक्कुट का मतलब क्या होता है? मुर्गे का मांस खाने के लिए उसने 2 पल के मजे के लिए बोद्दूपल के अंदर, यानी हैदराबाद, ओवीसी से याद कर लेंगे अपन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। उच्च सुरक्षा के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? खेत की पाल लगानी पड़ेगी, तो ये हो गया भोपाल। मिथुन और मोदी जी एक साथ थे, उन्होंने कभी भी ना गल करी। मिथुन ये यहां पर हो गया और ये मोदी जी हो गया, और इन्होंने ना गल करी, कभी भी गल नहीं करी, इन्होंने बात ही नहीं करी। मुंह पका और खुरपका जब दोनों रोग हो जाते हैं तो हे ईश्वर मुक्ति दे इसको। ये खुरपका और मुंह पका रोग जब हो गया तो हे ईश्वर मुक्ति दे इसको। अब तो ये जानवर परेशान हो जाएगा। वीर्य के उत्पादन के लिए घंटों भर तक क्या करने पड़ते हैं? नाटक करने पड़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। शुक्र का मतलब क्या हो गया? सुअर। और सुअर क्या करता है? गोबर में लौटता है, तो गोबर से हो जाएगा गुवाहाटी असम के अंदर है। ठीक है, याक जब चलता है तो उसका एक भी अंग अपने को दिखाई नहीं देता है, तो याक से हो जाएगा याक, और अंग से हो जाएगा दिरांग, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दुग्ध विकास संस्थान। दूध कहां पर सबसे ज्यादा होता है? दुग्ध का अनुसंधान कहां पर होता है? हरियाणा में। लेकिन दुग्ध का विकास कहां पर होता है? आनंद, गुजरात में। विकास को याद करेंगे अपन। ठीक है ना, विकास का मतलब क्या होगा? आनंद, गुजरात के अंदर। चमड़े के कोट में चेन नहीं होती है भाई, कपड़े के कोट में तो बटन होते हैं, कपड़े के कोट में चेन नहीं होती है।
चमड़े के कोट में चेन नहीं होती है, ठीक है। भेड़ ऊन की भेड़ से बनी हुई स्वेटर में अपन मालपुरा छुपा के लाएंगे, मालपुरा, अविका नगर मालपुरा, ताकि कोई अपने को टोके नहीं, ठीक है। अब ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट पानी कहां पर पीता है? जोहड़ में जाके पीता है, ठीक है। जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर है। तो ये इतने सारे थे, 25 संस्थान थे। आई थिंक आपको कन्फर्म याद हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करें आप लोग, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले अगले वीडियो और बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लास्ट में ये वाला वीडियो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि पशु मेलों की तिथियां भी ट्रिक से, यानी उन्हीं के नाम के अंदर ही इनकी ट्रिक मैंने डाली हुई है। तो आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए। एक बार देखा तो हमेशा के लिए आपका ये झंझट खत्म हो जाएगा। यहां पर ही आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।